बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। और आज का हमारा मेन्यू भी बहुत ज़बरदस्त सा है। आज हम ऑरेंज चिकन बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही आज हम सेवरी कुकीज़ बनाएंगे, बिस्किट्स बनाएंगे जो कि चीज़ के साथ बनाएंगे। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किए हैं कीजिएगा, बहुत ही लजीज होते हैं। इसके साथ साथ जो ऑरेंज चिकन बनेगी वो बनेगी हमारी टैंग के साथ। हम इसमें टैंग से ऑरेंज जूस को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद उस ऑरेंज जूस को हम ऐड करेंगे अपने सॉस में और उसको सर्व करेंगे चिकन के साथ। थोड़े से आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। किसी भी नेक काम के जो आगाज़ होता है, नेक काम को करने से पहले और खाना बनाने से पहले, किचन में जाने से पहले, खाना खाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो हाथ हों वो लाइफ बॉय हैंड वॉश से धुले हुए हों। तो हर नेक काम का पहला कदम है लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ धोना। ख़ास तौर पे वो हाथ जो, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे इनकी ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि वो हाथ जो दुआ के लिए उठते हैं, वो हाथ जो इफ्तार बनाते हैं अपने प्यारों के लिए, उनको लाइफ बॉय हैंड वॉश से धुला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें, हमने अपने हाथों को वॉश कर लिया और अब आ जाते हैं अपने काउंटर की तरफ। मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। ऑरेंज चिकन की तरफ आ जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद सिर्फ मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ विम ग्रीन बार और लेमन एंड सॉल्ट बार भी यहाँ पर हमारे मौजूद है। और इनका लॉन्ग बार है जो लीमू की ताकत लिए हुए है, चिकनाई का मुकम्मल ख़ात्मा करता है। और जो नया विम है वो चलता भी बहुत ज़्यादा है, महका देता है बर्तनों को। इनका जो लॉन्ग बार है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा है और बचत के साथ है जनाब, और बहुत ही ज़बरदस्त सा है। आज हम इसको ट्राई भी करके देखेंगे और इनका कहना है कि ये चिकनाई निकालता है बहुत आसानी से। हमारी देखने वाली जो फीमेल्स हैं उन्हें पता है कि रमज़ानों में जहाँ और सारे काम एक तरफ होते हैं वहाँ बर्तनों को वॉश करना, तो भाई जो विम लॉन्ग बार है वो आपके लिए करता है आसानी, चिकनाई निकालता है बहुत आसानी के साथ। तो अब आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले मैं आपको ऑरेंज चिकन की डिटेल बता देती हूँ। चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करके रख लेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने जो बिस्किट्स हैं उनकी तरफ, क्योंकि उनका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। हमने ओवन को ऑन करके रख लिया है। यहाँ पे हमने ले ली है चिकन बोनलेस। इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च। ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा सा मिक्स करके इसको हम कर लेंगे डीप फ्राई। डालडा कुकिंग ऑयल में 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया कॉर्नफ्लोर। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं काली मिर्च हस्बे ज़रूरत और नमक, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं नमक। ये हमने शामिल किया। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारे जो बोनलेस चिकन के क्यूब्स हैं इनको हम करेंगे डीप फ्राई और निकाल के रख देंगे एक तरफ। इसका जो हम ऑरेंज सॉस सा बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए होगा लहसुन और अदरक। फ्रेश लेना है, बारीक चॉप कर लीजिएगा। थोड़ी सी इसमें जाएगी चीनी, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, सिरका शामिल करेंगे, सोया सॉस इसमें जाएगा और इसके साथ ही कॉर्नफ्लोर जिसके ज़रिए हम उसको गाढ़ा भी करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जूस जो कि हम प्रिपेयर करेंगे टैंग का हमारे पास ऑरेंज जूस मौजूद है जो कि आपको एक अच्छी मिकदार में जिंक फराहम करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और इसके साथ साथ इसके 3 फ्लेवर्स हैं। ऑरेंज का तो है ही, लेमन भी है, इसका मैंगो है और पाइनएप्पल है। मैंगो, पाइनएप्पल और ऑरेंज, ये 3 फ्लेवर्स हैं इनके जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। तो चलें, मैं इनका जो जूस है वो भी तैयार करेंगे जब हम इसका सॉस बनाने जा रहे होंगे। चिकन हमने यहाँ पे मैरिनेट करके रख दी है। अब आ जाते हैं हम बिस्किट्स की तरफ। और बिस्किट्स के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले तो मैदा। मैदे के साथ साथ आपको चाहिए होगा मक्खन। हम इसमें ऐड करेंगे एडम्स का बटर। इसके साथ साथ इसमें जाएगा चेडर चीज़। हम इसमें एडम्स का चेडर चीज़ ऐड करने जा रहे हैं।
और ये बहुत ही इजी कुकीज़ होते हैं क्योंकि आपको बेलना नहीं है, आपको बहुत इसको मिक्स नहीं करना, कटर आपको नहीं चाहिए। तमाम चीज़ों को जस्ट टुगेदर करेंगे और हमने स्कूप आउट कर लेना है। कोई भी ट्रे ले लीजिएगा बेकिंग की, उसके ऊपर हम इसको स्कूप आउट करते जाएंगे और हम इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। 10, 12, 15 मिनट आपके बिस्किट्स तैयार हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी रेसिपीज़ को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून, देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आज बनने जा रही है ऑरेंज चिकन, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल और इसमें हम ऐड करेंगे ऑरेंज जूस, जिसको हम तैयार करेंगे टैंग के ऑरेंज फ्लेवर के साथ। चिकन को मैंने यहाँ पे मैरिनेट करके रख लिया था, अब हम इसको करने जा रहे हैं फ्राई। तो यहाँ पर स्टोव कर लेते हैं ऑन और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। चले यहाँ से ये उठा लेते हैं डालडा कुकिंग ऑयल और ऐड कर देते हैं इसको फ्राइंग के लिए। विटामिन ए, डी और ई इसमें मौजूद हैं, ओमेगा 3 और 6। बहुत ही ज़बरदस्त सा रिलायबल ब्रांड है, डिफरेंट पैकेजिंग में भी दस्तयाब है। इसके साथ साथ इनका ऑलिव पोमेस ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, जिसको आप अपनी सैलड्स में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चले ये यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होता है तो मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी, जिसको हमने मैरिनेशन दे दी थी 1 अदद अंडे के साथ, सॉल्ट और ऐड किया उसमें पेपर, साथ ही हमने उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया ताकि अच्छी सी क्रिस्पी सी तैयार हो जाए। तो ये आ गई हमारी चिकन। कॉर्नफ्लोर सिर्फ इतना ऐड करना है कि ये अच्छा सा कोट कर जाए। बोनलेस चिकन हमने इस्तेमाल की है। सॉस बनाने के लिए अदरक और लहसुन का हमने जो चॉप ले लिया है उसको हल्का सा सॉटे करेंगे ऑयल में, उसके साथ ही फिर हम उसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर, तो हम लास्ट में ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी चीनी इसमें जाएगी, सिरका है, सोया सॉस है वो हमने ऐड करना है, ऑरेंज जूस हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा कुक कर लेंगे। सिर्फ एक उबाल आ जाए, सॉस को हमने गाढ़ा करना है और चिकन के साथ सर्व कर देना है। चलें मैं एक चिकन ऐड भी करके देख लेती हूँ। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म होता जाएगा और चिकन हमारी फ्राई हो जाएगी। कच्ची है, हमें इसको बाकायदा पकाना है। 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी क्योंकि छोटे छोटे चंक्स हैं, बोनलेस है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए यहाँ ऐड करते जाते हैं और फिर मैं टैंक से तैयार कर लेती हूँ जूस, ताकि फिर हम इसका सॉस भी बना लें, जो कि बच्चों और बड़ों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। इनके तीनों ही फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त से हैं, चाहे वो पाइनएप्पल हो या फिर आप इनका ऑरेंज फ्लेवर ले लीजिए, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा है। मैंगो इनका बहुत अच्छा है, मैंगो अभी आए नहीं है, लेकिन आप इनके टैंग के मैंगो फ्लेवर के साथ इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए मेरे ख्याल है आ जाएगी तमाम चिकन, तो मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े थोड़े से स्पेस के साथ। फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं बॉइल्ड राइस के साथ और इनफैक्ट गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करें, पास्ता के साथ सर्व करें, जैसे आपको अच्छा लगता है। एक पीस और रह गया, ये भी ऐड कर देते हैं और मैं स्पून भी ले लेती हूँ, इसको हल्का सा चमचा भी चला देते हैं ताकि चारों तरफ से अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी भी हो जाए। चलिए थोड़ा सा होने देते हैं एक तरफ, उसके बाद मैं इसको चमचा चलाती हूँ और यहाँ से मैं ले लेती हूँ 1 अदद और कोई फ्राइंग पैन ले लीजिए, सॉस पैन ले लेंगे, जिसमें हम अपना ऑरेंज सॉस तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं टैंक से अपना जो जूस है वो बना लेती हूँ। 1 जग अगर आप ऑरेंज टैंक बनाना चाहते हैं तो उसमें आप ऐड करेंगे 8 टेबल स्पून और मुझे ऑरेंज फ्लेवर का ज़बरदस्त सा जूस चाहिए तो मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी, क्योंकि हाफ़ा कप हमें चाहिए होगा अपने सॉस के लिए। चलिए इसको भी, और अगर आपको और इंटेंस फ्लेवर अच्छा लगता है तो जब आप चिकन को मैरिनेट कर रहे हों उसमें भी आप 1 टीस्पून ऐड कर दें टैंग, तो आपकी जो चिकन है उसमें भी एक इंटेंस सा ऑरेंज फ्लेवर आ जाएगा। ऐसे हम इसको सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं तो सॉस में तो हमारा फ्लेवर है ही, लेकिन एक ये वेरिएशन भी हो सकती है। चलिए चिकन को मैं
उलट पुलट लेती हूँ ताकि दोनों तरफ से अच्छी सी गोल्डन हो जाए। डालडा कुकिंग ऑयल में हम इसको कर रहे हैं फ्राई। थोड़ी सी आंच को स्लो कर लेते हैं और जूस तैयार करके आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। एक छोटी प्याली हमने तैयार करनी है जूस की, तो मैं ये ले लेती हूँ और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी और साथ ही ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑरेंज टैंग। टीस्पून ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास ऑरेंज टैंग। दो टीस्पून भर के मैंने ये शामिल किया, तो ये आ गया हमारे पास ऑरेंज जूस। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं इसका सॉस तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यस शेफ। आज बनने जा रही है ऑरेंज चिकन। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल इसमें शामिल कर देते हैं और डालडा कुकिंग ऑयल हम इसमें ऐड कर रहे हैं और मैं तैयार करने जा रही हूँ ऑरेंज सॉस। चिकन हमने यहाँ पर फ्राई करके रख ली है, तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक। ये हम इसमें शामिल करेंगे। हल्का सा इसको कुक होने देते हैं कि एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। टैंग का जो ऑरेंज जूस है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर में मिक्स करके और हमारा ये सॉस जो है ये तैयार हो जाएगा। तो उसको पकने देते हैं और उसके बाद फिर सबरोसों का कोई फ्राई आइटम निकालते हैं और तैयार कर लेते हैं आज की इफ्तार के लिए, क्योंकि उनके रेडी टू कुक मील्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। चलिए, अब लहसुन की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी चीनी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ऐड करेंगे। चीनी इसमें चली गई। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं टैंग का ऑरेंज जूस। ये हमने ऐड कर दिया और इतना ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ पानी, जिसकी आधी मिकदार मैं अभी ऐड कर देती हूँ। बाकी हम कॉर्नफ्लोर में मिक्स करके शामिल करेंगे। कुछ स्पाइसेस हैं जो इसमें ऐड कर देते हैं, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें हस्बे ज़रूरत। इसके साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस और इसमें हम ऐड कर देंगे सिरका। ये शामिल कर देते हैं। सिर्फ इतना पकाएंगे कि स्पाइसेस अच्छे से पक जाएं। कोई चीज़ हमने गलानी तो यहाँ पर है नहीं। और मैं इस पानी में मिक्स करके रख लेती हूँ कॉर्नफ्लोर। जितनी हमें नीड होगी इतना हम ऐड कर देंगे कि एक अच्छा सा गाढ़ापन हमें चाहिए इसमें। टैंग का हमने इसमें ऐड किया जूस। गार्लिक हमने इसमें शामिल किया। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी चीनी और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कॉर्नफ्लोर, जिससे ये अच्छा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। चलिए, मैंने घोल लिया है। मिक्स करते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं। थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं बस। थिकनेस आप रखिए अपने हिसाब से। अगर आप इफ्तार के बाद बना रही हैं तो आप इसको टेस्ट करके देख सकती हैं कि ऑरेंज की अच्छी सी खटास आ रही हो, थोड़ी सी मिठास भी आ रही हो। चले, कुछ सेकंड्स तक इसको पकाते हैं। उसके बाद मैं इसकी आंच को यहाँ पे कर देती हूँ बंद, क्योंकि अच्छा सा बबल कर रहा है। मज़ीद पकाने की नीड नहीं है। अब जाते हैं सबरोसों की तरफ और मैं यहाँ से ले लेती हूँ सबरोसों की चिकन। तो आज ऐसा करते हैं कि इनके तैयार कर लेते हैं स्पाइसी चिकन डोनट्स। तो ये ले चलते हैं। बहुत ही यमी सी रेसिपी लग रही है, तो इसको निकाल लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ इसका पैकेट खोलना है और इसको कर देंगे फ्राई डालडा कुकिंग ऑयल में।
चिकन हमारी तैयार हो गई, सॉस हमारा तैयार हो चुका है, सिर्फ निकालना है और इसको सर्व कर देना है। ये आ गए हमारे डोनट्स। आँच इसकी मैं खोल देती हूँ। डालडा कुकिंग ऑयल हमने इसमें ऐड किया था और अगेन बहुत ज़्यादा ऑयल के गर्म होने का वेट नहीं करेंगे। मैं डोनट्स इसमें ऐड करती जाती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर हम अपना जो विम लॉन्ग बार है इसको थोड़ा सा पानी में डिप भी कर देंगे, जिनका कहना है कि ये चिकनाई निकालता है बहुत आसानी के साथ। नींबू की ताकत लिए हुए है, तो इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे। कुछ और डोनट्स ऐड कर देते हैं जितने हमारे फ्राइंग पैन में बहुत इजीली आ जाए। ऑयल गरम भी होता जाएगा और ये डिफ्रॉस्ट भी होते जाएंगे और फ्राई भी होते जाएंगे। चलो पहले ये वाला बैच होने देते हैं। आँच भी मैं थोड़ी सी और स्लो कर देती हूँ। तो विम की तरफ आ जाते हैं और विम को हमने थोड़ा सा पानी में डिप करके रखना है, जिनका कहना है कि वो चिकनाई बहुत आसानी से निकालता है। तो मैं एक अदद पैकेट जो है उसको ओपन कर लेती हूँ। ये आ गया हमारा विम लॉन्ग बार जो कि बचत के साथ है और लीमू और नमक की ताकत के साथ है। तो मैं इसको यहाँ पे खोल लेती हूँ और पूरा बार हम ऐड कर दें या हम छोटा सा पीस शामिल कर दें। चलो पूरा बार ऐड कर देते हैं। और वैसे मेरा अपना ये है तजुर्बा कि पूरे मंथ के लिए आपका ये बार काफ़ी होता है। आप बहुत इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी बचत के साथ ही हमें मिल रहा है। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी। चलो और छोटा सा अब ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे और इन चिकन को सर्व करेंगे। ये हमारे चिकन के जो डोनट्स हैं ये तैयार हो रहे हैं। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और जैसे आपको अच्छा लगता है ऐसे आप अपनी ऑरेंज चिकन को सर्व कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़े से सेसमी सीड्स, थोड़े से और जो डोनट्स हैं वो हमने रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। थोड़ा सा इस पर लगा देते हैं पार्सली और दूसरा प्लेटर भी इसी तरीके से अपना डेकोरेट कर लेते हैं। ओके, इस कढ़ाई को यहाँ से हटा देते हैं। जितने डोनट्स हमारे फ्राई हो गए हैं उसको मैं यहाँ प्लेस करती जाती हूँ। चलें चलें ये वाला प्लेटर रख देते हैं यहाँ। सिर्फ खूबसूरती के लिए हमने इसको इस तरीके से निकाला है। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे निकालें। इसके साइड पर मैं प्लेस कर देती हूँ चिकन। थोड़े से बॉइल्ड राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगेगा, जैसे आपको अच्छा लगे। इसमें हमने ऐड किया ऑरेंज का टैंग, उसका हमने इसमें शामिल किया था जूस जो कि ऑरेंज फ्लेवर में भी है और इसके साथ साथ मैंगो है, इनका पाइनएप्पल बड़ा ज़बरदस्त सा है। कुछ ले लेते हैं यहाँ से हम पार्सली, वो लगा देते हैं साइड में। थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग करेंगे, आपका प्लेटर अच्छा लगेगा। थोड़ी सी सेसमी सीड्स, चलो इसको भी रख देते हैं यहाँ। और अब मैं चेक कर लेती हूँ अपने डोनट्स। और हमने विम ऐड किया था पानी में, तो चलें लेट्स सी कि जब किचन में बर्तन गंदे हो जाते हैं और इनका कहना है कि चिकनाई निकालता है विम बहुत आसानी के साथ, तो इसको ट्राई करके देखेंगे। पहले मैं अपने ये डोनट्स जो हैं इनको निकाल लेती हूँ। ऑरेंज चिकन आज हमने तैयार की टैंग के साथ। रेसिपी कार्ड्स हमारे चल रहे हैं, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका रुख कर लेते हैं इस तरह से। और ये वाले जो हमारे डोनट्स हैं ये भी रेडी हो गए हैं। एक अदद प्लेट ले लेते हैं और इनको भी निकाल लेते हैं।
तो आई होप कि आज की भी रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। डालडा कुकिंग ऑयल में हमने इनको फ्राई किया है। रेसिपी कार्ड्स बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ भी आपसे नोट करने से रह गया हो। चिकन में सॉल्ट, पेपर, कॉर्नफ्लोर ऐड करके हमने उसको डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई किया था। उसके बाद सॉस बनाने के लिए हमने लिया था टैंग का जूस, ऑरेंज जूस का हमने इस्तेमाल किया है। उसमें हमने ऐड किया था थोड़ा सा लहसुन और अदरक, उसको अच्छा सा आपने सौटे किया। फिर आप उसमें ऐड कर दें टैंग का जूस। पानी हमने ऐड किया कॉर्नफ्लोर में मिक्स करके। सोया सॉस, सिरका, थोड़ी सी चीनी, यानी कि खटास भी आएगी, मिठास भी आएगी, और ऑरेंज का ज़बरदस्त सा उसमें फ्लेवर है। और जब अच्छा सा गाढ़ा हो जाए, कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, सॉस निकाल के सर्व कर दीजिए राइस के साथ, नूडल्स के साथ, व्हाटएवर यू वांट, जैसे आपको अच्छा लगता है। और कुछ और डोनट्स जो हैं मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ, आ सकते हैं हमारी इस प्लेट पे। इफ्तार के लिए आपको सबरोसों की बहुत ज़बरदस्त सी रेंज है, जिसमें आज हमने इनके डोनट्स ट्राई किए हैं, जो कि दिखने में भी काफ़ी मज़ेदार से लग रहे हैं। थोड़ा सा इनके ऊपर ऐड कर देते हैं हरा प्याज। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इस विम को ट्राई कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास टाइम है तो मैं एक अदद ये प्याली चेक कर देख लेती हूँ कि हमारा विम जो है, इनका कहना है कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो भाई विम हमारा ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। मैं अपने हाथ भी वॉश कर लेती हूँ और इस प्याली को भी वॉश कर लेता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ, वाकई इनका कहना है कि ये बर्तनों को महकाता है, तो वाकई ये बर्तनों को महकाता है। वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।